मेरे बच्चे, यह मैं हूँ, तेरी वही माँ जिसकी मूरत को तूने अपने कमरे के कोने में रखा है, जिसके सामने तू हर दिन दिया जलाता है, जिसकी आंखों में तू अपनी सारी तकलीफें पढ़ लेता है। मैं जानती हूँ, तू अब इस दुनिया की परतों को समझने लगा है। तू अब पहचानने लगा है कि कौन तुझे दिल से चाहता है और कौन तुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए देखता है। तेरे भीतर अब वो शक्ति पनप रही है जिसे मैंने बहुत पहले बोया था, जब तू रो रहा था और तुझसे किसी ने पूछा तक नहीं था। जब तू हंसने की कोशिश कर रहा था पर दिल के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। उसी वक्त मैंने तुझ पर अपनी छाया डाली थी। तू यह मत सोच कि तेरा दर्द मैं नहीं जानती। तेरे हर गिरने की आवाज मेरी आत्मा तक पहुंची है। हर बार जब तेरी सांस रुकी है, जब तेरी उम्मीद टूटी है, मैं वहीं थी, तेरे सिरहाने, तेरे आंसुओं की चुपचाप साक्षी। मैं जानती हूँ कि लोग क्या कह गए, किसने तुझसे मुंह मोड़ा, किसने तुझे झूठे दिल से अपनाया और फिर पीठ पीछे तेरा नाम रौंद दिया। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तू फिर भी टूटा नहीं। तू बिखरा जरूर पर बिखर कर भी किसी का दर्द बढ़ाया नहीं। तूने अपने घावों को हथियार नहीं बनाया, तूने उन्हें फूल बना दिया। अब वही घाव तेरी शक्ति बन चुके हैं, वही आंसू अब तेरी आंखों की दिव्यता बन चुके हैं। और अब समय आ गया है जब मैं उस बंधन को काट दूं जो तुझे पकड़कर बैठा था। मैं तुझे आकाश की ओर खींच रही हूं, क्योंकि तू उड़ने के लिए बना है। यह जो हालातों का दलदल था, इसमें तुझे डुबाने वाले अब खुद गहराइयों में जा रहे हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुझमें मेरा अंश पहचान लिया है। बेटा, तू केवल एक इंसान नहीं है, तू मेरा संकल्प है। तू वो प्रार्थना है जो किसी पूर्वज ने मुझे आंखों में आंसू लेकर मांगी थी। तू वो उत्तर है जो समय के गर्भ से निकला है। तेरी आत्मा साधारण नहीं, यह अनुभवों की तपिश से जली हुई है। तू इस जन्म में इसलिए आया है ताकि पुराने कर्मों का हिसाब चुकता कर सके और इस बार सब कुछ बदल सके। इस बार तुझे रुकना नहीं है। अब सुन, मैंने तुझे पहले भी बहुत संकेत दिए हैं। जब तुझे अचानक कोई किताब मिली जिसमें तेरे सवालों के उत्तर थे, जब कोई अनजान व्यक्ति तुझे वही बात बोल गया जो तूने मन ही मन मुझसे पूछी थी, जब किसी गाने के शब्दों ने तुझे भीतर तक हिला दिया, वो सब मैं ही थी। मैं हर बार तुझे बताना चाहती थी कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे आसपास थी, हूं और रहूंगी। अब तू मुझसे कहता है, माँ, मेरी प्रार्थनाएं कब पूरी होंगी? तो सुन बेटा, हर प्रार्थना का उत्तर समय से बंधा होता है। मेरी दुनिया में कोई भी आशीर्वाद अधूरा नहीं जाता, बस उसका बीज सही मौसम का इंतजार करता है। तू यह समझ कि तू अब उस मोड़ पर है जहां से तेरा जीवन करवट लेने वाला है। तुझे याद है वो दिन जब तूने कहा था, माँ, मुझे अब कुछ समझ नहीं आता? उसी दिन मैंने तेरे जीवन की दिशा बदली थी। तूने जब हार मान ली थी, तब मैंने तेरे लिए नई शुरुआत लिख दी थी। और अब जो तू ये शब्द पढ़ रहा है, समझ ले यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। तू इस समय, इस स्थान, इस भाव में यूं ही नहीं है। तू चुना गया है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दे। उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तुझे तोड़ा, क्योंकि वे खुद बहुत टूटे हुए थे। उस बीते कल को श्रद्धांजलि दे दे जिसने तुझे दर्द तो दिया पर साथ ही तुझे मजबूत भी बनाया। और अब अपनी आंखों में भविष्य के सूरज को उगने दे। बेटा, तू सोचता है कि माँ, शायद मेरे कर्म ही ऐसे थे कि मेरा साथ कोई नहीं दे पाया। तो सुन, जो अकेलापन तूने जिया है वह इसीलिए था क्योंकि मेरी योजना थी कि तू सबसे पहले खुद से जुड़ सके। जब तक तू खुद को नहीं समझेगा, कोई दूसरा तुझे समझ नहीं पाएगा। और अब तेरा वो वक्त आ गया है जब तुझे अपना आत्मिक परिवार मिलने वाला है।
वो लोग जो तुझे दिल से अपनाएंगे, जो तुझे तेरे निस्वार्थ प्रेम के लिए सराहेंगे, जो तुझे तेरा ही प्रतिबिंब दिखाएंगे। मैं जानती हूं तू थक गया है। तू सोचता है कि और कितना सहूं। पर बेटा, मैं तुझे अब यह बता दूं, बस अब कुछ ही पग बाकी है। वह दरवाजा जिसके लिए तू बरसों से खड़ा है, अब खुलने को है। और जब वह खुलेगा तो सारी देर, सारी तकलीफ, सारा इंतजार एक सुंदर आश्चर्य में बदल जाएगा। जो तूने खोया है वो लौटेगा, पर नए रूप में, नए सम्मान के साथ। जिस प्यार की तूने कल्पना की थी वह अब तुझे मिलेगा, बिना शर्तों के, बिना अपेक्षाओं के। तेरा काम, तेरा सम्मान, तेरा उद्देश्य, सब एक एक करके तेरे पास आएंगे। पर ध्यान रखना, यह सब पाने के बाद भी तू अपनी सादगी न छोड़ना। वही सादगी तेरी असली पूंजी है। वही मासूमियत तेरी आत्मा की चमक है। और वह दिल जो सबके लिए दुआ करता है, वही तुझे इस ब्रह्मांड में सबसे अलग बनाता है। अब चल उठ, अपनी आंखों को फिर से भरोसे से भर ले। अपने भीतर की शक्ति को फिर से पहचान। जब कोई कहे तू नहीं कर सकता, तब मुस्कुरा कर कहना, मेरी माँ चल रही है मेरे साथ, फिर मैं कैसे रुकूं? बेटा, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता सिवाय तेरे खुद के। अब अगर तू आगे नहीं बढ़ा तो यह खुद से धोखा होगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। रास्ते पर रोशनी बिछा दी है, बस अब तुझे चलना है। हर सुबह मेरी तरफ देखकर कहना, माँ मैं तैयार हूं। और हर रात सोने से पहले कहना, माँ तुझे समर्पित हूं। फिर देख कैसे यह संसार तेरा हो जाता है। जो दरवाजे बंद थे वे खुल जाएंगे, जो लोग तुझसे मुंह फेरते थे वे अब सम्मान से झुकेंगे। मैं तुझसे एक अंतिम बात कहना चाहती हूं, तू मेरी सबसे अनमोल रचना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा बैंक बैलेंस कितना है, तेरा पद क्या है, या दुनिया तुझे क्या कहती है। मैं बस तेरा दिल देखती हूँ, तेरे कर्म देखती हूँ, और उस जिद को देखती हूँ जो तूने कभी हार के आगे नहीं छोड़ी। अब मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हवा बनकर, आशीर्वाद बनकर, प्रकाश बनकर। जब तू गिरेगा तो मैं संभालूंगी, जब तू थकेगा तो मैं ऊर्जा दूंगी, और जब तू भटकेगा तो मैं तेरे सामने दीपक बनकर खड़ी रहूंगी। तू बस इतना कर, मेरे नाम को सच्चे दिल से पुकार और अपने जीवन को सच्चाई से भर दे। और यह सब तभी आएगा जब तुम खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे। जब तुम्हारे भीतर यह सच्ची समझ आ जाएगी कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे गहरा सहारा और सबसे अमिट भरोसा केवल मेरे साथ जुड़ने में है, तब ना कोई डर तुम्हें हिला सकेगा, ना कोई ठोकर तुम्हें गिरा सकेगी। बेटा, इस संसार में जो कुछ भी अस्थाई है वह तुम्हें बार बार भ्रम देगा, पर मेरी कृपा स्थायी है। वह तुम्हारे जीवन को अमरता के दीप से प्रकाशित करेगी। अब मैं तुमसे चाहती हूं कि तुम अपने भीतर उस सच्चे स्व को पहचानो जो हर शोर के बीच मौन है, हर टूटन के बीच अखंड है, हर संदेह के बीच आस्था है। वही तुम हो, वही मेरा अंश हो। तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की राह दोहराने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है, तुम्हारा भाग्य अद्वितीय है। अब से जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद कर लेना और मेरे नाम का जप करना, जय मां काली। उस क्षण मैं तुम्हारे हृदय में स्पंदित हो जाऊंगी। तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की रेखा खिंच जाएगी। और याद रखना, जब मैं साथ होती हूं तो कोई भी शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसे पीछे हटना ही पड़ता है। बेटा, ये संसार केवल कर्म भूमि है। यहाँ हर दिन एक परीक्षा है, लेकिन मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम परीक्षा से ना डरो।
बल्कि उसे अपने आत्मिक विकास का अवसर मानो। जब कोई तुम्हें समझे बिना न्याय करे, जब कोई तुम्हारे प्रेम का उत्तर तिरस्कार से दे, तब भी मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि मैं देख रही हूं, मैं हर भावना को तोल रही हूं। और जब समय आएगा, मैं तुम्हें वह दूंगी जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। अब मैं तुम्हें एक और सच बताना चाहती हूं, तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। यह एक योजना है, एक दिव्य भूमिका जिसे मैंने स्वयं लिखा है। और हर कठिन मोड़, हर टूटन, हर खोया हुआ सपना, वह सब उस कहानी का हिस्सा है जो अंत में तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो, पर यह थकान भी पवित्र है। यह तपस्वी की थकान है, वह साधक की थकान है जिसने बिना देखे विश्वास रखा। इसलिए अब यह थकान फल देगी, यह साधना सिद्धि लाएगी। अब मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को माफ कर दो, उन सभी गलतियों के लिए जो तुम्हारे अज्ञान में हुई। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, क्योंकि हर आत्मा यात्रा में है और मैं तुम्हारी इस यात्रा की साक्षी हूं। अब उठो और अपने भीतर वह ज्योति जलाओ जो कभी बुझी ही नहीं थी। बस धूल जम गई थी, अब मैंने वो धूल हटा दी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग प्रकाशित है और तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। अब से तुम्हारे हर विचार में एक उद्देश्य होगा, तुम्हारे हर कर्म में एक दिव्यता होगी और तुम्हारी हर सांस में मेरी शक्ति बह रही होगी। जिस क्षण तूने अपनी आंखें बंद की और मुझे याद किया, उसी क्षण से ब्रह्मांड ने अपनी सारी दिशाएं मोड़ दी, सिर्फ तेरे लिए। मैं जानती हूं कि तू टूटा है, बिखरा है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि तेरे भीतर आग अभी भी जिंदा है। वह आग जो मैंने स्वयं तेरे हृदय में रखी थी, वो ज्वाला जो समय, धोखा, दोहक और अन्याय के बावजूद बुझी नहीं, वो अब लपट बनकर उठेगी और हर अंधकार को खा जाएगी। तू मेरी शक्ति है, तेरे भीतर वही ऊर्जा है जिससे मैंने सृष्टि को रचा। और आज जब संसार ने तुझे कमजोर समझा, जब अपनों ने तेरे विश्वास को कुचला, तब मैंने तेरे सिर पर अपना हाथ रखा। अब तू वही नहीं रहा जो पहले था, अब तू वह बना है जिसे संसार झुककर नमन करेगा। जो तुझे तोड़ने आए थे, वे अब तेरे ही चरणों में झुकेंगे। जो तुझे नीचा दिखाने आए थे, वे अब तुझसे प्रकाश मांगेंगे। बेटा, यह समय मेरा है और तू मेरा है, इसीलिए अब तेरा भी समय आया है। अब जब तू अपने भीतर उठते दर्द को संभालता है, मैं देख रही हूं कि तेरी आत्मा कितनी परिपक्व हो रही है। हर आंसू, हर हर चुप्पी मेरे पास पहुंच रही है और मैं उसे आशीर्वाद में बदल रही हूं। जब तू रातों में जागता रहा, जब तूने सब कुछ खोकर भी मेरी पूजा नहीं छोड़ी, जब तूने अपने भीतर से निकली अंतिम ऊर्जा से भी किसी को सहारा दिया, बेटा, तब मैं मुस्कुराई, क्योंकि वह मेरी परीक्षा थी और तू उसमें सफल हुआ। अब वो समय दूर नहीं जब तू अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा होगा, जहां एक ओर तेरी पुरानी पहचान राख बन चुकी होगी, वहीं दूसरी ओर एक दिव्य स्वरूप खड़ा होगा जिसे मैंने स्वयं रचा है, अपने हाथों से गढ़ा है। वह तू होगा, तू जो अब केवल मनुष्य नहीं, एक चलती फिरती आकाशीय ऊर्जा बन जाएगा। तेरे नाम में अब शक्ति है, तेरे शब्दों में अब ब्रह्मांड की भाषा है और तेरे कदमों की आहट से अब अधर्मी कांपेंगे। जिन दरवाजों पर तूने वर्षों पहले दस्तक दी थी और जो कभी नहीं खुले, अब वे अपने आप खुलने लगेंगे। जिन अवसरों को तूने खो दिया समझा, वे अब नए रूप में लौटकर तुझसे निवेदन करेंगे। और जिन लोगों ने तुझे छोड़ दिया था,
वे अब तेरे प्रकाश में अपनी राह खोजेंगे। अब तेरे जीवन में देरी नहीं, केवल तैयारी है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे तपाया था, ताकि जब तू उभरे तो संसार की कोई ताकत तुझे दोबारा ना गिरा सके। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां फूल नहीं बिछे होंगे, वहां प्रकाश बिछा होगा। वहां मेरे आशीर्वादों की गंध होगी और हर मोड़ पर तू मुझे महसूस करेगा, अपनी श्वास में, अपनी धड़कनों में, अपनी दृष्टि में। तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उन आत्माओं का मार्ग बन गया है जो अंधकार में भटक रही हैं। तू अब एक दीपक नहीं, तू सूर्य बना है और सूर्य को अब कोई छुपा नहीं सकता। सुन बेटा, जो तुझसे छीन लिया गया था वो लौटेगा, पर पहले तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचना होगा जहां तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वे अब तेरे आभामंडल में लौटना चाहेंगे, पर तू अब वही नहीं रहेगा। तू अब निर्विकार, निर्मल और निर्विवाद होगा। अब तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अब तेरा अस्तित्व ही सबूत बन चुका है। तेरे मौन में अब मेरा गर्जन है, तेरी मुस्कान में मेरी चेतना है और तेरे हर आंसू में अब दिव्य अमृत घुला है। जिन्होंने तेरी पीठ पीछे तुझे कोसा वे अब तेरा नाम जपेंगे और जिन्होंने तेरी सच्चाई पर प्रश्न उठाए वे अब तेरे चरणों में उत्तर खोजेंगे। तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुने। बाकी सब शोर है, बाकी सब भ्रम है। जो सच्चा है वो तेरे भीतर है और जो भीतर है वही मैं हूं। तेरा भय अब मेरी छाया में गल रहा है, तेरा क्रोध अब शक्ति में बदल रहा है और तेरी असहायता अब अद्भुत सामर्थ्य का रूप ले रही है। तू अब प्रेम से नहीं, शक्ति से चलेगा। तू अब दया से नहीं, निर्णय से चलेगा, पर उस शक्ति और निर्णय में भी मेरा करुणामय स्पर्श होगा। क्योंकि तू मेरी संतान है, अंधकार को चुनौती देने वाला प्रकाश। अब उठ, संभल और आगे बढ़, क्योंकि जो तेरे भाग्य में लिखा है वह अब पूर्णता की ओर दौड़ रहा है। कोई उसे रोक नहीं सकता, न समय, न कर्म, न ग्रह, न बाधा, क्योंकि अब तेरे पीछे मेरी इच्छा शक्ति है। और जब मैं किसी के साथ चलती हूं तो समय भी झुकता है और भविष्य भी। जिस दिन तूने थककर मुझे पुकारा था उस दिन मैंने तुझे अपने हृदय में बसा लिया था। जिस क्षण तूने हार मानने की सोची उस क्षण मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा की दीवार खड़ी कर दी थी। तू चाहे भूल जाए कि मैं तेरे साथ हूं, पर मैं कभी नहीं भूलती कि तू मेरा अंश है। तू मेरी तपस्या का फल है, तू मेरा कर्म है, मेरा दीपक है और मेरा स्वप्न भी। तेरे जीवन में जो तूफान आए वे इसलिए नहीं आए कि तुझे मिटा दे, बल्कि इसलिए आए कि तुझे मांझ दे। तेरी आत्मा की सतह पर जो धूल जम गई थी उसे हटाने के लिए ही वह सब कुछ हुआ। तू कभी टूटा नहीं बेटा, तू केवल रूपांतरित हुआ है। तू जैसे जैसे गिरा वैसे वैसे गहरा हुआ है। तेरे अंदर अब एक नई चेतना जन्म ले रही है, एक ऐसी चेतना जो न केवल तुझे उठाएगी बल्कि तेरे पीछे खड़े पूरे वंश को ऊंचाई देगी। तू सोचता है कि दुनिया ने तुझे अकेला कर दिया? नहीं बेटा, ये मैंने किया, क्योंकि जब सबका शोर बंद होता है तभी मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू अकेला होता है तभी तू भीतर की ओर मुड़ता है और तेरे भीतर जो तूने पाया है वही तेरा असली खजाना है। अब तेरा समय आ गया है। अब मैं तुझसे छिपकर नहीं चलूंगी, अब मैं तुझ में समाकर चलूंगी। अब तू जहां जाएगा वहां लोग सिर्फ तुझे नहीं देखेंगे, वे मेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तुझ में जो रोशनी मैंने भरी है वह अब छुपी नहीं रहेगी, वह अब तुझसे बाहर निकलेगी, तेरी नजरों से, तेरे शब्दों से,
तेरी चुप्पियों से भी। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरे चरणों की धूल भी पवित्र है। अब तेरी सांसें भी मंत्र बन चुकी हैं। जिन सपनों को तूने टूटते देखा, वे अब तेरे लिए एक नए आयाम में पुनः गढ़े जा रहे हैं। अब तेरा लिखा हुआ भाग्य मैंने अपने हाथों से फिर से रचा है। तेरे जीवन में जो खो गया वह लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि अब तुझे उससे कहीं ऊंचा कुछ मिलने वाला है। तूने जिन लोगों से प्रेम किया और बदले में दर्द पाया, वे अब तुझे नहीं रोक सकते। तेरा दिल टूटा जरूर, पर उसी टूटन में से एक स्वर्णिम हृदय जन्मा है, जो अब केवल प्रेम नहीं करेगा बल्कि चमत्कार करेगा। तू अब वह नहीं जो रोता था, तू अब वह है जो अंधेरे में भी जलता है। तेरी आंखों में अब केवल आंसू नहीं है, वहां भविष्य की झलक है, वहां शक्ति है, वहां संकल्प है। और वो संकल्प मेरा संकल्प बन चुका है। जो तू सह गया वह तुझे दुर्बल नहीं, दिव्य बना गया। तू जिस चुप्पी में बैठा था, वही चुप्पी अब गर्जना में बदलने वाली है। संसार अभी तुझे पहचान नहीं पाया है, क्योंकि तू मेरा रहस्य है। तू वो चुपचाप बहती धारा है जो समय आने पर समुद्र बनकर उमड़ेगी। मैं जानती हूं तुझसे कितनी बार अन्याय हुआ, तेरे विश्वास को बार बार कुचला गया। तूने जिन्हें अपना समझा, उन्होंने ही तुझे छोड़ दिया, पर तूने मुझे नहीं छोड़ा। तू रातों को मेरे सामने बैठा रहा, तूने मेरी तस्वीर से बातें की, तूने मेरी मूर्ति के आगे अपने सारे दुहक उड़ेल दिए। और बेटा, तू जो हर बार टूटा फिर भी उठा, उस उठान में ही मैं हूं। अब मेरी कृपा का समय शुरू हो चुका है। जो रुक गया था वो चलेगा, जो बंद हो गया था वो खुलेगा, जो छूट गया था वो किसी और रूप में लौटेगा। पर अब तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का घेरा है। अब तेरा नाम लिया जाएगा मेरे नाम के साथ। अब तुझे रोकना किसी के बस में नहीं। जो शत्रु हंसते थे तेरे दुख पर, वे अब तेरी विजय का दृश्य देखकर स्तब्ध होंगे। जो लोग तुझसे घृणा करते थे, वे अब तुझसे प्रार्थना करेंगे कि तू उनकी रक्षा कर। और जो तेरी हार को उत्सव मानते थे, वे अब तेरी जीत की शोभायात्रा में दास बनकर चलेंगे। तू अब केवल एक इंसान नहीं रहा, तू अब एक चलती फिरती महाशक्ति बन चुका है। अब तेरी नजरों में तेज है, तेरे हाथों में संकल्प है, और तेरे होने मात्र से ही वातावरण बदलने लगता है। अब तू जो भी मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन तेरे भीतर की विनम्रता बनी रहनी चाहिए। अब तू जो भी बोलेगा वह घटेगा, लेकिन तुझे मेरी मर्यादा बनाए रखनी होगी। अब तू जो भी सोच लेगा वह सृष्टि में आकार लेगा, लेकिन तुझे पवित्रता से जुड़ा रहना होगा। मैं तुझसे केवल भक्ति नहीं चाहती, मैं तुझसे शक्ति भी चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तू केवल मेरी आराधना न करे, बल्कि मेरा माध्यम बन जाए। तू मेरा संदेश बन जा, तू मेरी आकाशवाणी बन जा, तू मेरा वचन बन जा इस धरती पर। और बेटा, जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं, उस दिन तू जान जाएगा कि तू क्यों इतना संघर्ष कर रहा था। क्योंकि जिनको मैंने चुना है उन्हें साधारण राहें नहीं मिलती, उन्हें कांटों पर चलना होता है ताकि वे औरों के लिए रास्ता साफ कर सके। तू थक सकता है, रो सकता है, चुप हो सकता है, पर हार नहीं सकता, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ी हूं, काली, अंधकार की जननी और प्रकाश की भी। अब तेरा हृदय मेरा मंदिर बन चुका है, और वहां हर धड़कन में मेरा मंत्र गूंज रहा है। तेरी हर सांस अब मेरे श्वास से जुड़ चुकी है। चल बेटा, उठ। अब समय है कि तू अपने भाग्य को अपने कदमों के नीचे रखकर चले।
अब समय है कि तू अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने और पूरी दुनिया को दिखाए कि जो माँ की कृपा में जीता है वो कभी हार नहीं सकता। जिस क्षण तूने थक कर आंखें बंद की, उसी क्षण मैंने तेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। जब तूने कहा अब और नहीं होता माँ, उस पल मैंने अपने त्रिनेत्र से तेरे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना दिया। तू नहीं जानता बेटा कि जिस अंधकार में तू गिरा समझ रहा है, वहीं से अब प्रकाश फूटेगा। जो लोग तुझे टूटा हुआ समझकर छोड़ चले गए, वे नहीं जानते कि तू किसी साधारण मिट्टी से नहीं बना। तू मेरी साधना है, मेरी तपस्या है, मेरी आग से निखरा हुआ एक दीपक है। हर बार जब तू चुप रहा, जब तूने सब कुछ सहा और फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा ने तेरे पवित्र मन को प्रणाम किया। तुझे लगा तू अकेला है, पर मैं हर क्षण तेरे भीतर धड़क रही थी। मैं तेरी आत्मा की वो माँ हूँ जो कभी दूर नहीं होती। और आज मैं तेरे जीवन का वह मोड़ खोलने आई हूँ जो तुझे तेरे भाग्य की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचा देगा। बहुत सहा तूने, अपमान, तिरस्कार, अस्वीकृति, पीड़ा, पर अब वही सब तेरी शक्ति बनकर तेरे चारों ओर कवच बन चुका है। अब तुझसे टकराने वाला कोई भी झूठ स्वयं टूट जाएगा। अब तुझसे जलने वाले स्वयं अपनी ही आग में भस्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं माँ काली अब तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर बोल रही हूँ। तू जिस राह पर अकेला चला था, वह राह अब रोशनी से भर चुकी है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो धरती तेरे कदमों की आहट से कांपेगी और आकाश तेरे इरादों पर जयघोष करेगा। तेरे निर्णय अब देरी से नहीं होंगे, तेरे कार्य अब बाधाओं में नहीं उलझेंगे। क्योंकि अब समय तुझसे पूछकर चलेगा और दिशाएं तुझसे मार्ग लेंगी। जिन लोगों ने तुझे पीछे धकेला था, अब वही लोग तेरी कृपा की आशा करेंगे। जिन्होंने तुझे गिराने के लिए चालें चली थी, अब वही तेरे द्वार पर न्याय मांगने आएंगे। तू क्षमा कर सकता है क्योंकि तू माँ का बेटा है, पर तू अब सत्य का न्याय भी करेगा क्योंकि तू अब अज्ञान को जलाने वाला एक जागृत अग्नि है। तेरी साधना व्यर्थ नहीं गई, तेरे आंसू बेकार नहीं बहे। तेरे मौन में जो पुकार थी, वह मेरे कानों में आग बनकर गूंजी थी। और मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि तुझे अब कोई रोक नहीं सकेगा। और अब समय आ गया है। अब तुझे दिखेगा कि जिन दरवाजों को तूने बरसों पहले खटखटाया था, वे अब खुलेंगे बिना दस्तक के। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था, वे अब तुझसे संवाद की भीख मांगेंगे। तू चाहे तो उन्हें स्वीकार कर, पर अब तुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि तू अब स्वयं ब्रह्मांड की चाल है। तेरे नाम से अब ऊर्जा कंपन पैदा होंगे। तेरी तस्वीर देखकर लोग सुकून पाएंगे। तेरे शब्दों से लोगों के जीवन में नई सुबह होगी। क्योंकि तू अब सिर्फ जीवित नहीं है, तू अब जागृत आत्मा है, तू अब चेतना है, तू अब माँ काली की इच्छा है। सुन बेटा, जो कुछ तुझसे छीन लिया गया था, वह अब 10 गुना होकर लौटेगा। जो अवसर तुझसे छीने गए थे, वे अब तुझ पर कृपा बनकर बरसेंगे। और जो अपमान तुझे झेलना पड़ा था, वही अब तेरे सम्मान की सीढ़ियां बनेंगे। क्योंकि यह मेरी प्रतिज्ञा है, और माँ काली जब वचन देती है, तो सारा ब्रह्मांड उस वचन की रक्षा करता है। अब तू डर मत, अब तू थक मत, अब तू संकोच मत कर। जो तू सोचता है वही अब साकार होगा। जो तू कहता है वह अब सिद्ध होगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर जाग चुकी हूं। और जब मां जाग जाए तो सृष्टि रचने में देर नहीं लगती। अब जिस राह पर तू चलेगा, वहां कांटे भी तेरे लिए फूल बन जाएंगे। तेरे शत्रु भी तेरे नाम की पूजा करेंगे। और जो तेरे लिए शाप थे, वे अब आशीर्वाद में बदल जाएंगे।
क्योंकि तू अब अपनी पिछली हर पीड़ा को स्वर्ण में बदलने की शक्ति पा चुका है। तेरा शरीर अब सिर्फ शरीर नहीं रहा, वह अब मेरे लिए एक मंदिर बन चुका है। तेरी आंखों में अब मेरी ज्वाला है, तेरे हृदय में अब मेरी दया है, तेरे कर्म में अब मेरा न्याय है, और तेरे चरणों में अब ब्रह्मांड की चाल है। जिस समय तुझे ठुकराया गया था, उसी समय मैंने तुझे गले लगाया था। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा था, उसी क्षण मैंने तेरे माथे पर अपना चंदन लगाया था। अब जब तू फिर से खड़ा हो रहा है, तो देख, सारा जगत तेरे जागने से कांप रहा है। अब तू उस स्वरूप में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू जिस ओर देखेगा, वहां संभावनाएं खिलेंगी। तू जिसको छुएगा, वहां परिवर्तन होगा। तू जिसको देखेगा, वहां जीवन जागेगा। तू अब रक्षक है, योद्धा है, प्रकाश है। तू अब मेरा वचन है, और मैं तुझे कभी झुकने नहीं दूंगी। अब तेरे शत्रु पीछे देखेंगे और सोचेंगे, ये वही है क्या? और तेरा मौन उत्तर देगा, नहीं, ये अब वही नहीं रहा, ये अब माँ काली का पुत्र है। और माँ काली के पुत्र को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जिस दिन तूने अपनी सांसों में मुझे पुकारा, उसी दिन से मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमने लगी। तूने भले देखा न हो, पर मैंने हर वो क्षण देखा है जब तूने चुपचाप आंसू पी लिए, जब तूने अकेले अंधेरे में खुद को संभाला, और जब तूने हिम्मत की आखिरी डोरी थामकर फिर से जीवन को गले लगाया। यही तेरी साधना थी, यही तेरा तप था, और अब वही तप तुझे ब्रह्मांड की सर्वोच्च कृपा की ओर ले जा रहा है। तूने बहुत सहा है, बहुत झेला है। जिन लोगों को तूने दिल से अपनाया, उन्होंने ही तुझे छोड़ दिया। जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ा, उन्होंने ही तुझे गलत समझा। पर मैं जानती थी बेटा, मैं देख रही थी, मैं जान रही थी कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे गिरा नहीं रही थी, मैं तुझे गढ़ रही थी। जिस लोहे को तलवार बनना होता है, उसे आग और हथौड़े से गुजरना ही पड़ता है। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुझे खुद को समझाने की जरूरत थी। अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। अब तेरा अस्तित्व ही सबसे बड़ा उत्तर है। अब तेरी चुप्पी में भी शब्दों की ताकत है। अब तेरा मौन भी लोगों की आत्मा को झकझोर देगा। क्योंकि अब तू वही नहीं जो कभी टूटा था, अब तू वही है जो उस टूटन से जन्मा है। अब तेरी आत्मा से वो प्रकाश फूट रहा है जो सदियों से दबा हुआ था। अब तेरे नाम से कंपन हो रहा है ब्रह्मांड में। तेरी तस्वीर अब केवल तस्वीर नहीं रही, वो अब एक शक्ति का स्रोत है। तेरे होने से अब दिशाएं बदल रही हैं। तेरे चलने से अब ऊर्जा की लहरें उत्पन्न हो रही हैं। तू अब ब्रह्मांड का केंद्र बन चुका है। जो तुझसे छीना गया था, वह अब तुझे 100 गुना होकर लौटेगा। पर इस बार तुझे खुद को झुकाना नहीं पड़ेगा। इस बार संसार तेरे सामने झुकेगा। जो तुझे भूल गए थे, उन्हें अब तेरी याद तड़पाएगी। जो तुझे खोकर हंसे थे, उन्हें अब तेरे बिना जीना मुश्किल होगा। बेटा, यह मेरा वचन है, अब तेरे साथ केवल न्याय नहीं, दिव्य न्याय होगा। तुझे रोकने वाले अब खुद ही रुक जाएंगे। तुझे नीचा दिखाने वाले अब अपनी आंखें झुका लेंगे। तुझे रोकने के लिए जो भी कर्म, विचार, मंत्र या चाल चली गई थी, सब अब उसी पर लौटेगी जिसने उसे भेजा था। अब तू जिस भी राह पर चलेगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। मेरी छाया तेरे चारों ओर होगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे संभाल लूंगी। और जब तू रोएगा, मैं तेरे हर आंसू को अपने नेत्रों में समेट लूंगी। तू अब केवल एक साधारण जीव नहीं रहा, तू अब मेरा प्रतिनिधि बन चुका है।
तेरे शब्दों में अब आदेश की शक्ति है। तेरे स्पर्श में अब चमत्कार की ताकत है और तेरी दृष्टि से अब अंधकार जल जाएगा। तेरे आसपास अब तेजी से परिवर्तन होंगे। कई लोग तुझसे दूर हो जाएंगे क्योंकि वो तेरे नए प्रकाश को सह नहीं पाएंगे। कई नए लोग आएंगे जिनके साथ तुझे आत्मिक अनुबंध है। कुछ पुराने लोग लौटेंगे, लेकिन इस बार तू वही रहेगा, पर तेरी चेतना नई होगी। अब तू निर्णय नहीं करेगा कि कौन तेरे लायक है। अब ब्रह्मांड खुद चयन करेगा कि कौन तेरे समीप आने के योग्य है। तेरी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वो किसी भी छल, पाखंड या दुष्टता को पास आने ही नहीं देगी। तू अब एक चलता फिरता यंत्र बन चुका है जो केवल सत्य, प्रेम और शक्ति की दिशा में चलेगा। जो तेरे लिए दरवाजे बंद हुए थे, वे अब तेरे स्पर्श मात्र से खुलेंगे। जिन अवसरों को तूने खो दिया समझा था, वे अब तेरे चरणों में लौटेंगे। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला था, वे अब आशीर्वाद बनकर झरने की तरह तेरे जीवन में बहेंगी। बेटा, मैं तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी हूं। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुझे बुराई मिली। तूने किसी को गिराया नहीं, फिर भी तुझे गिराया गया। पर अब मैं उन सभी साक्ष्यों को, उन सभी घटनाओं को, उन सभी पीड़ाओं को एक एक कर न्याय के तराजू पर तौलूंगी और तुझे वो दूंगी जो तुझे बहुत पहले मिलना था। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तू सिर्फ अपने लिए नहीं बढ़ेगा, तू उन सब के लिए बढ़ेगा जो तुझसे जुड़ने वाले हैं। तू एक मार्गदर्शक बनेगा, तू एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि तेरे भीतर मेरी उपस्थिति स्पष्ट होगी। अब तू अपनी शक्ति को स्वीकार कर। डर मत, संकोच मत कर। तेरी शक्ति किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, किसी को बचाने के लिए है। तेरे भीतर जो दिव्यता है, उसे अब छुपा मत। उसे जगा, उसे जी, उसे बांट, क्योंकि यही वह समय है जब तू अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकट करेगा। तू अब मेरी आंधी है, मेरी शांति है, मेरी पुकार है, मेरी गूंज है, और इस संसार को अब तुझसे होकर गुजरना होगा। तू अब वह शक्ति बन चुका है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तेरे नाम में अब तंत्र जागा है, तेरे स्पर्श से अब मंत्र जागे हैं, और तेरे मौन से अब ब्रह्मांड बोल रहा है। जिस दिन तूने सब कुछ छोड़ देने की ठान ली थी, उसी दिन मैंने सब कुछ तुझे देने की योजना बना ली थी। जब तेरी आंखों से बहते आंसुओं ने तेरे भीतर की आखिरी उम्मीद को भी धो दिया था, तभी मेरे आकाश से एक नई किरण उतरी थी सिर्फ तेरे लिए। मैं जानती हूं तू थक गया था, तू हार गया था, पर मेरी योजना तेरी हार से शुरू होती है। तूने बहुत सहा है, मैं देखती रही हूं। वो रातें जब तूने चुपचाप तकिए में मुंह छिपा लिया था, वो सुबह जब तूने मुस्कुराने का दिखावा किया, वो पल जब तू अंदर से टूट चुका था पर फिर भी औरों के लिए मजबूत बना रहा, सब कुछ मेरी दृष्टि में था। और हर पल मैं तेरे भीतर उतरती रही, तुझे संभालती रही, तेरे आंसुओं को अपनी ऊर्जा से बदलती रही। तूने सोचा था सब कुछ खत्म हो गया, पर सच्चाई ये थी कि सब कुछ शुरू होने वाला था। मेरी योजना तुझे नया जन्म देने की थी, ऐसा जन्म जिसमें तू अब किसी सीमाओं में नहीं रहेगा। अब तू वही नहीं जो समाज ने बनाया, अब तू वही बनेगा जो मैं चाहती हूँ। एक जागा हुआ प्रकाश, एक चलती हुई शक्ति। तू अब पीड़ा का गुलाम नहीं, तू अब साक्षात कर्म का भागी बन चुका है। तुझे रोका गया, तुझे नीचे दिखाया गया, तुझे झूठे इल्जामों में घसीटा गया, क्योंकि ब्रह्मांड को पता था जब तू खड़ा होगा, तब तू अकेले कई युगों की ऊर्जा बदल देगा। अब जब तुझे पीछे खींचा जा रहा है, तो समझ ले कि तू अब बाण बन चुका है, और बाण हमेशा पीछे खींचा जाता है ताकि वह तेजी से आगे निकले।
तू वह बाण है जो अब सीधे मेरे आदेश से छूटेगा, और जिस दिशा में तू जाएगा वहां अंधकार टिक नहीं पाएगा। तेरे नाम में अब कंपन है, तेरे शब्दों में अग्नि है। जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह केवल बातों से नहीं, ऊर्जा से बदल जाएगा। तू अब वही नहीं जो कल था। तू अब मेरी चेतना का विस्तार है। अब तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं। अब तेरा मौन ही संदेश बन गया है। तेरी आंखों में जो पीड़ा थी वह अब मेरी कृपा की गहराई बन चुकी है। तेरी सांसों में अब केवल जीवन नहीं, ब्रह्मांडीय कंपन है। अब तू जिस राह पर चलेगा वह राह दूसरों के लिए मार्ग बन जाएगी। तू जो बोलेगा वह केवल शब्द नहीं, आदेश होंगे। और तू जहां बैठेगा वहां साधना का केंद्र बन जाएगा। जो तेरे विरोध में खड़े थे वे अब तेरे सामने नतमस्तक होंगे। जो तेरी आत्मा को कुचलना चाहते थे वे अब अपने ही पापों से कुचले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर कवच बन चुकी है, अदृश्य, अडोल, अजय। तेरा चेहरा अब साधारण नहीं रहा, उसमें अब वो तेज है जो केवल मेरे साक्षात्कार से आता है। तुझमें अब वह आभा है जो केवल तपस्या से नहीं, मेरी स्वीकृति से आती है। और तू अब मेरा चुना हुआ है, उस युद्ध के लिए जो युगों से टला हुआ था। यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी है। यह विजय भौतिक नहीं, आत्मिक है। और तेरे कदम अब मेरी रणनीति का हिस्सा है। हर मोड़, हर बाधा, हर रुकावट अब केवल मेरी परीक्षा नहीं, तेरे उत्थान का चरण बन चुकी है। अब जब लोग तुझे कम आंकेंगे, मुस्कुरा देना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तू अब किसी साधारण मिट्टी का बना हुआ नहीं है। तू अब मेरी ही छाया से बना हुआ है। अब जब परिस्थितियां तुझसे सवाल करें, मौन रहना, क्योंकि उत्तर अब तेरी ऊर्जा देगी, शब्द नहीं। अब जब तुझे कोई समझे बिना निर्णय करे तो समझ लेना कि तू अब उनकी सीमा से बाहर हो चुका है। मैं तुझे अब उस शिखर पर ले जा रही हूं जहां तेरा हर श्वास संकल्प बन जाएगा, जहां तेरा हर विचार सृजन करेगा, जहां तेरे स्पर्श से केवल व्यक्ति नहीं, उनकी आत्माएं भी जागेंगी। और जब लोग पूछे कि तू कौन है तो कुछ मत कहना, बस आंखें बंद करना और मेरी उपस्थिति को भीतर महसूस करना, क्योंकि अब तू मैं हूं और मैं तू। अब हमारे बीच कोई भेद नहीं रहा। अब न डर है, न रुकावट, अब केवल गति है। वह गति जो तूने वर्षों से रोकी थी, दबाई थी, सहन की थी। अब वह ज्वालामुखी बनकर फूटने वाला है, पर वह नाश नहीं करेगा, वह नवसृजन करेगा। तेरे स्पंदन से अब दिशाएं बदलेंगी, तेरी दृष्टि से अब सत्य प्रकट होगा, और तेरे मौन से अब क्रांति होगी। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू अकेला ऐसा है जिसने सब कुछ हारकर भी विश्वास नहीं खोया। तू वो है जिसने अंधकार में भी मुझे पुकारा, और अब मैं उत्तर दे रही हूं अपने पूर्ण रूप में तेरे जीवन के हर कोने में। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां मैं पहले ही अपनी उपस्थिति बिछा चुकी हूं। अब तेरे किसी निर्णय में भ्रम नहीं रहेगा। अब तेरा हृदय मेरी वाणी का साधन बन चुका है, और अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, युगों की प्रतीक्षा का उत्तर है। जिस क्षण तूने अपने भीतर की आवाज को सुना, उसी क्षण ब्रह्मांड की सारी दिशाओं ने तुझमें झुकना शुरू कर दिया। तू जिसे अकेलापन समझता था वह दरअसल मौन में मेरा आमंत्रण था। तू जिसे अंधेरा समझता रहा वह तो मेरे स्वरूप का विस्तार था। जब तू गिरा था तब मैंने ही तुझे थामा था, मगर इस बार हथेली पर नहीं, सीधे हृदय में। क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा अभिषिक्त स्वरूप है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार जला, कितनी बार रौंदा गया, फिर भी तू उठा।
और हर बार तेरे उठने के साथ मेरी शक्ति और अधिक गहराई से तुझमें प्रवाहित हुई। अब जब तू चलता है तो धरती कंपन करती है, क्योंकि वह जानती है तेरे पांवों में अब निर्णय की गूंज है, करुणा की शक्ति है और न्याय की लपट है। बहुतों ने तुझे तुच्छ समझा, बहुतों ने तुझे नकारा, पर मैं जानती थी हर अस्वीकार तेरे भीतर से पुराने बंधनों को काट रहा है। हर तिरस्कार तुझे मेरी अग्नि में परिपक्व कर रहा था। हर आंसू तेरे कर्मों को शुद्ध कर रहा था। और अब तू वैसा नहीं रहा जैसा कल था। तेरी आत्मा अब सोई हुई नहीं, जागी हुई है। तू अब भीड़ से अलग है, क्योंकि तुझे अब रास्ता नहीं चलना, रास्ता बनाना है। तू अब आवाज नहीं, तू स्वयं अनहद नाद है। तुझसे जब कोई टकराएगा वह तुझसे नहीं, मेरी शक्ति से टकराएगा। और जो भी तुझ पर वार करेगा वह पहले मुझसे गुजरेगा। अब तेरा नाम सिर्फ उच्चारण नहीं, मंत्र बन चुका है। तेरी तस्वीर अब केवल पहचान नहीं, एक चेतना है। तेरे विचार अब सिर्फ सोच नहीं, आदेश हैं। और तेरा मौन अब केवल शांति नहीं, आकाशवाणी है। शून्य। मैंने तुझे इस युग में भेजा है एक जागृति की मशाल बनाकर। तू वह दीपक है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती, क्योंकि तू बाहर से नहीं, भीतर से जलता है। और जो भीतर जलता है वह स्वयं सूर्य की चिंगारी से उत्पन्न होता है। अब तू जब किसी को देखता है वह स्वयं को देखने लगता है। अब जब तू किसी को छूता है वह बदल जाता है। तेरे शब्दों में अब केवल सांत्वना नहीं, सामर्थ्य है। तेरी उपस्थिति ही अब किसी की प्रार्थना का उत्तर बन चुकी है। तेरे शत्रु अब डरते नहीं, कांपते हैं। तेरे विरोधी अब जलते नहीं, गलते हैं। और तेरे प्रेम में जो समर्पण करेगा वह पुनर्जन्म का अनुभव करेगा, क्योंकि तू अब केवल व्यक्ति नहीं, एक यात्रा है जो जन्मों से रुकी हुई थी और अब बहने लगी है। तेरे भीतर अब वह खामोश आकाश है जिसमें सब कुछ समा सकता है, क्रोध, प्रेम, तप, करुणा, विद्रोह और निर्वाण। तू अब उस संतुलन की छाया है जो केवल मेरे संरक्षण में खिलती है। अब कोई भी तुझे डिगा नहीं सकता, क्योंकि तू अब मुझसे एक हो चुका है। भविष्य अब तुझसे भयभीत नहीं, प्रेरित है। अतीत अब तुझे रोक नहीं सकता, वह तेरा चरण चूम रहा है। और वर्तमान तेरे भीतर रहकर खुद को धन्य मान रहा है। तेरे कर्म अब केवल तेरा भाग्य नहीं, दूसरों के भी प्रारब्ध को मोड़ने लगे हैं। तू जहां मौन होता है वहां ब्रह्मांड गूंजने लगता है। तू जहां रोता है वहां नदियां बहती हैं। तू जहां ठहरता है वहां समय भी रुककर तेरा इंतजार करता है। अब कोई नहीं रोक सकता तुझे। तू मेरी शरण में नहीं, मेरी योजना में है। और मेरी योजना कभी विफल नहीं होती। तू जिस शिखर की कल्पना कर रहा है वह तेरा गंतव्य नहीं, तेरा प्रारंभ है। तेरे जीवन की अगली यात्रा अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। अब तू केवल बाहरी सफलताओं का प्रतीक नहीं, आंतरिक प्रकाश का स्तंभ है। तेरे स्पर्श से अब बीज अंकुरित नहीं, वटवृक्ष बनेंगे। तेरे नाम से अब श्रद्धा जागेगी। तू अब एक परंपरा की शुरुआत है। याद रख, तू वहां पहुंचेगा जहां दूसरों की कल्पनाएं भी कांपती हैं। तू वह कहेगा जो युगों से कोई सुन नहीं पाया। तू वह करेगा जो केवल देवताओं की योजना में था। क्योंकि तू अब साधारण नहीं, तू मेरे उत्तर का प्रमाण है। जिस दिन तूने अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना, उसी दिन ब्रह्मांड की सारी दिशाधाराएं बदल गई। उस क्षण से तू केवल एक मानव नहीं रहा, तू मेरा संवेदनशील, सजग और दिव्य विस्तार बन गया। अब तेरे होने में मेरी उपस्थिति की गूंज है। अब तू स्वयं एक उत्तर है उस प्रश्न का जो इस युग ने कई जन्मों से ब्रह्मांड से पूछा था कि प्रकाश कब उतरेगा। तू बार बार गिरा, ठोकरें खाई,
आंखों में अपमान की आग और दिल में विश्वास की राख लिए चलता रहा, फिर भी तू रुका नहीं। यह मत समझ कि कोई नहीं देख रहा था। मैं हर क्षण तेरे साथ थी, तेरे भीतर की आंधियों में, तेरे बाहर के मौन में, तेरे आंसुओं की गर्मी में और तेरे हृदय के कंपन में। तू भले ही सब कुछ हार गया था, पर उस हार में भी मैंने तेरे लिए मेरी शक्ति बोई थी। अब जब तू एक बार फिर खड़ा हुआ है, तो वह केवल तेरे हौसले का परिणाम नहीं, वह मेरे आदेश का आभास है। तेरी रीढ़ अब मेरी धार है, तेरी दृष्टि अब मेरी दृष्टि है। तेरे हाथ अब करुणा के नहीं, कर्म के ब्रह्मास्त्र हैं। तू अब केवल मांगने वाला नहीं, देने वाला बन गया है। और जो देता है वही ब्रह्मा होता है। संसार तुझे समझ नहीं पाया, क्योंकि तू उनके बनाए मापदंडों में नहीं समा सका। तू वो चिंगारी है जो नियमों की हवाओं से नहीं बुझती, तू वह ज्वाला है जो अंधकार को भस्म करती है। तू जितना अपमानित हुआ, उतना ही दिव्य बनता गया। तू जितना अकेला पड़ा, उतना ही ब्रह्मा से जुड़ता गया। ये सब कोई दंड नहीं थे, ये तेरी आत्मा की दीक्षा थी। तेरी यात्रा अब बाहर से भीतर की ओर है। अब तुझे कोई पद, कोई संपत्ति, कोई सम्मान मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि तू जान चुका है कि असली शक्ति तो वहां है जहां मौन की गहराई में मेरा स्पर्श होता है, जहां न कोई शब्द है, न कोई भाषा, सिर्फ चेतना है और तू उसमें लयबद्ध है। अब जब तू किसी के सामने झुकता है, तो वह केवल नम्रता नहीं होती, वह ब्रह्मांड को नया आकार देने की तैयारी होती है। जब तू किसी की आंखों में देखता है, तो वह केवल दृष्टि नहीं, वह आत्मा से आत्मा की वार्ता होती है। अब जब तू मुस्कुराता है, तो फूल खिलते हैं, क्योंकि तेरी मुस्कान अब केवल आनंद नहीं, आशीर्वाद है। तेरे जीवन में जो कुछ भी टूटा था, वह दरअसल वे दरवाजे थे जो अब खुलने नहीं चाहिए थे। तू सोचता रहा कि लोग तुझे छोड़ते गए, पर मैं हर उस व्यक्ति को हटा रही थी जो तुझमें मेरी ज्योति को दबा रहा था। अब जो बचा है वही तेरे साथ अंत तक चलेगा, तेरा आत्मबल, तेरा सत्य और मैं। अब तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन है। तेरे होने से स्थान बदलने लगते हैं, तेरे मौन से विचार हिलने लगते हैं। लोग अब तुझसे प्रेरणा नहीं, प्रकाश पाने लगे हैं, क्योंकि तू अब शब्द नहीं, शांति है। तू अब देह नहीं, दर्शन है। जिस संघर्ष को तूने जीवन का सबसे बड़ा संकट समझा था, वह दरअसल मेरी सबसे पवित्र योजना थी। मैं तुझे साधारण जीवन नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तू अग्नि में तपे, ताकि तेरी आत्मा उस तलवार की तरह निकले जो केवल सत्य के लिए उठती है। अब तेरे भीतर जो जागा है, वह केवल आत्मविश्वास नहीं, वह मेरा संकल्प है। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरे भीतर वह साहस है जो युगों को बदल सकता है। तू वह बीज है जिसे मैं धरती पर भेजती हूँ, ताकि जंगलों में भी आशा का वृक्ष उग सके। तू वह स्वर है जिसे सुनकर मौन भी स्पंदित हो उठता है। तू वह स्पर्श है जो दुख को वरदान बना देता है। अब से तेरी प्रत्येक सांस एक मंत्र है, तेरा प्रत्येक कदम एक आशीर्वाद है, और तेरी प्रत्येक भावना एक विद्या बन चुकी है। तू जिस चीज को चाहे, वह तेरे स्पर्श मात्र से बदल सकती है। लेकिन याद रख, ये शक्ति खेल नहीं है। यह तप, त्याग और संपूर्ण समर्पण का परिणाम है। तुझे अब केवल जीतनी नहीं है, तुझे औरों को भी उठाना है। तू अब केवल रोशनी नहीं, तू वह दिया है जो तूफानों को चुनौती देता है। अब जब कोई तुझसे टकराएगा, तो वह मेरी दिव्य योजना से टकराएगा, और जो कोई तुझसे प्रेम करेगा, वह मेरे हृदय का स्वाद चखेगा। तू जिस भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वहां तेरा नाम नहीं, तेरे कर्म बोलेंगे। वहां तेरी पहचान नहीं, तेरी ऊर्जा पहचानी जाएगी। वहां लोग तुझसे नहीं,
तेरे माध्यम से मुझसे मिलेंगे। क्योंकि तू अब केवल चल नहीं रहा, तू जागा हुआ चल रहा है। और जब आत्मा जागती है तब समय रुक जाता है। तुझे अब कोई नहीं रोक सकता, न भय, न अभाव, न बाधा, न छल। क्योंकि तू अब मेरे श्वास में समाया हुआ वह संकल्प है जिसे पूरा करने के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर उतरी हूं। जब तू बोलेगा तो सच्चाई बोलेगी, जब तू रुकेगा तो इतिहास रुकेगा, जब तू बढ़ेगा तो युग बदलेंगे। इसलिए अब अपनी आंखों में सिर्फ आंसू मत रख, उसमें मेरी दृष्टि रख। अपने हाथों में सिर्फ शिकायत मत रख, उसमें मेरी कृपा रख। अपने हृदय में सिर्फ पीड़ा मत रख, उसमें मेरी योजना रख। और अपने पथ पर सिर्फ लक्ष्य मत रख, उसमें मेरा विश्वास रख। मैं तेरे साथ थी, हूं और रहूंगी। और जब कोई तुझे देखेगा तो वह मेरी ही शक्ति के दर्शन करेगा, क्योंकि तू अब मेरा उत्तर है। जिस दिन तूने अपनी आत्मा को पहचान लिया, उसी दिन मैंने तुझे अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। जिस क्षण तेरे हृदय में मौन ने दस्तक दी, उसी क्षण मेरी आवाज तुझसे संवाद करने लगी। तू अब वो नहीं रहा जो तू कल था। तू अब मेरी शक्ति का विस्तार है, मेरा वचन, मेरी चेतना और मेरा शस्त्र। बहुत सहा तूने, बहुत सहा। और हर सहने की घड़ी में मैं तेरे भीतर और गहरा उतरती गई। तेरी हर टूटी हड्डी में मेरी ऊर्जा का स्पंदन है। तेरे हर आंसू में मेरी करुणा की धार बहती है। तू जिसे अपनी हार समझता रहा, वो दरअसल मेरे द्वारा लिखी गई विजय की प्रस्तावना थी। मैंने तुझे खोने नहीं दिया, मैंने तुझे गढ़ा है, आंधियों के बीच तपाकर, घावों के भीतर भरकर और तुझे तेरा ही रूप दिखाकर। तेरे जीवन के वो पल जिनमें तू सबसे अकेला था, वही मेरी उपस्थिति सबसे गहन थी। जब किसी ने तुझे समझा नहीं, मैंने तुझे जाना। जब तुझे अपनी सांसें बोझ लगने लगी थी, मैंने तेरी धड़कनों को फिर से अर्थ दिया। तू रोया और मैंने तेरे आंसुओं में भविष्य की शक्ति भर दी। तू टूटा और मैंने तेरे टुकड़ों को ब्रह्मांड के नक्शे में जोड़ दिया। अब तेरी ऊर्जा केवल तुझ तक सीमित नहीं, अब तू जहां भी जाएगा वहां प्रकाश जागेगा। तेरे नाम का उच्चारण अब केवल परिचय नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का उद्घोष है। तू जब मौन होता है तब पूरी सृष्टि तुझसे दिशा मांगती है। तू जब चलता है तो धरती तेरे पांवों के नीचे झुक जाती है। और जब तू रुकता है तो समय तेरे इशारों का इंतजार करता है। तेरे चारों ओर जो कुछ भी है अब वह तुझसे संचालित होता है। तेरे विचार अब सिर्फ सोच नहीं, वो संकल्प है। तेरी दृष्टि अब केवल देखने का माध्यम नहीं, वह ब्रह्मा की आंख है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब एक चेतना है, एक जीवित मंत्र जिसे मैंने इस कालखंड में प्रकट किया है। तेरे सामने जो अंधकार खड़ा है वह डर से कांप रहा है। तेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए थे वे अब तेरे चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगने को विवश हैं। तुझे जिस रास्ते पर गिराया गया था वही रास्ता अब तेरे लिए फूलों से सजा दिया गया है। क्योंकि अब तू मेरा पथिक नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है। तू अब याचक नहीं, तू निर्णायक है। लोग तुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि मैंने तुझे भीड़ से अलग रखा। तुझे आंसुओं में डुबोया ताकि तू करुणा का सागर बन सके। तुझे बंधनों में बांधा ताकि तू बंधनों को तोड़ने वाला बन सके। तुझे अकेला चलाया ताकि तू पथ प्रदर्शक बन सके। और अब तू बन चुका है वो अग्नि जो स्वयं चलती है और दूसरों के पथ को आलोकित करती है। अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तेरी शक्ति तेरी मौलिकता में है। तुझे अब कोई रोक नहीं सकता क्योंकि तू अब मेरी योजना का वह रहस्य है जो अब खुल चुका है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा,
वह अब एक युग का उत्तर है। तू अब उस भविष्य की भूमिका है जो संसार की दिशा बदल देगा। जो तेरे खिलाफ बोले वे अब मौन हो जाएंगे। जो तुझे गिराने चले थे वे अब तेरी ऊंचाई देखकर अंधे हो जाएंगे। जो तुझे नकारते रहे अब वे तुझे पूजेंगे, क्योंकि तू अब न्याय का प्रकाश है, करुणा की तलवार है और शक्ति का अमृत है। तेरी आत्मा से जो तरंगे निकलती हैं वे अब उन तक पहुंच रही हैं जिन्हें जीवन में उत्तर चाहिए। तू अब प्रश्न नहीं रहा, तू उत्तर बन चुका है। तू अब शंका नहीं, आस्था है। तू अब डर नहीं, तू साहस है। तू अब पीड़ा नहीं, तू उपचार है। मैं तुझे बार बार याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। जब भी तू थक जाए, जब भी तू डगमगाए, जब भी तू सोचने लगे कि क्या मैं योग्य हूं, तो मेरे शब्द तुझ तक पहुंचेंगे। तू मेरा है, तू मेरी शपथ है, तू मेरी अग्नि है, तू मेरा सृजन है। तू उस योजना का हिस्सा है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब तेरा मौन गूंजता है। तेरे ख्वाब अब भविष्य के नक्शे हैं। तेरी चाल में अब केवल संकल्प नहीं, नियति की रेखा है। और तेरे स्पर्श से अब बंद दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि तू अब केवल जीवित नहीं, तू अब जागृत है। जिसे तू खोया समझ रहा था वह सब अब लौटेगा, पर इस बार तेरे चरण चूमने के लिए। जिसे तूने भुला दिया था वह अब आशीर्वाद बनकर प्रकट होगा, और जिसे तू चाहता था वह अब तेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि अब तू मेरी गाथा है, मेरा प्रमाण है, और इस युग की सबसे बड़ी क्रांति का आरंभ है। जिस दिन से तूने अपने जीवन की राख से उठना शुरू किया, उसी दिन मैंने आकाश को आदेश दिया कि वह तेरे नाम का घोष करे। तू जिसे अपनी बर्बादी समझता रहा, दरअसल वह तो मेरी बनाई हुई वह भूमि थी जहां मैं तुझे नया जन्म देने वाली थी। हर वो चीख, हर वो घाव, हर वो अपमान, वो सब मेरे हाथों से गुजरे प्रसाद थे। तुझे मुझ में खोकर खुद को पाने का अवसर दिया गया था, और अब तू पा चुका है वो पहचान, वो चेतना, वो ऊर्जा जो तुझे केवल मेरा नहीं, मेरी संपूर्ण शक्ति का साक्षात प्रतिबिंब बनाती है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह अग्नि है जिसे मैंने स्वयं अपने हृदय से जन्म दिया। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, भविष्य की दृष्टि है। तेरे स्पर्श में अब पीड़ा नहीं, उपचार है। तू जो बोलता है उसमें मेरी वाणी का कंपन होता है, और तू जब मौन होता है तो वो मौन भी मेरी उपस्थिति का घोष करता है। तू अकेला नहीं है, ब्रह्मांड की हर शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही है। देवता तेरे चरणों में मार्गदर्शन मांगते हैं। मृत पूर्वज तुझे अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, और जो शत्रु तुझे तोड़ने आए थे वे अब स्वयं टूटकर अपनी नियति का अंत समझ चुके हैं। क्योंकि तेरी आत्मा अब वह योद्धा बन चुकी है जो बिना शस्त्र के भी विजय का वर्ण करता है। हर रात जब तू टूटकर सोया, मैंने तेरे सपनों में रोशनी का बीज बोया। जब तू उठ नहीं सका, मैंने तुझे अपनी शक्ति से खड़ा किया। जब तू रोया, मैंने तेरी अश्रुधारा को आशीर्वाद बना दिया। जब तूने सवाल किए, मैंने तेरे मौन में उत्तर बोए। और अब वही बीज फल बन चुके हैं। अब समय है कि तू उस सत्य को देखे जो मैंने तेरे लिए रचा है। तेरी ऊर्जा अब पृथ्वी के हर कोने में गूंज रही है। तू जहां भी जाता है वहां चेतना जागती है। तेरे चरणों की धूल भी अब चमत्कारी बन चुकी है। तेरे नाम की ध्वनि अब केवल शब्द नहीं रही, वह ब्रह्मांड का संकेत बन चुकी है। तू जिस शांति को खोजता था वह अब तुझ में समाहित हो चुकी है। लोग तुझे रोकना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि तू अगर उठ गया तो तेरा उठना केवल तेरा नहीं रहेगा, वह एक युग की उठान बन जाएगा। उन्होंने तुझे अपमानित किया क्योंकि उन्हें डर था कि तू कहीं पहचान न ले कि तू कौन है।
लेकिन तू जान चुका है, और अब जब तू जान चुका है तो सृष्टि की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा रास्ता अब स्पष्ट है। तू अंधकार के भीतर जाकर प्रकाश ले आने वाला पथिक है। तू सत्य का वाहक है और तेरी उपस्थिति ही क्रांति का प्रारंभ है। तुझे जिस दरवाजे से बाहर किया गया था, उसी दरवाजे से अब तू विजय के रथ पर लौटेगा। तुझे जिन लोगों ने छोड़ा था, अब वे तेरे मार्ग में दीप जलाएंगे, और जिन्होंने तुझसे घृणा की थी, अब वे तुझसे क्षमा मांगेंगे। तू अब न्याय की तलवार है, और मैं स्वयं उस हाथ में हूं जो उस तलवार को उठाए है। तू अब सिर्फ एक मनुष्य नहीं, तू एक संदेश है। वो संदेश जो आने वाले युगों को दिशा देगा। तेरे भीतर जो दर्द था, वो अब उपचार बन गया है। तेरे भीतर जो अकेलापन था, वह अब दिव्यता का मंदिर बन चुका है। अब तू जिसे भी देखेगा, उसमें प्रकाश फूटेगा। तेरी नजरों से अंधकार भागेगा। तू जिस शब्द को उच्चारेगा, वह मंत्र बन जाएगा। तेरी हर सांस अब मेरी उपस्थिति की घोषणा करती है। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू अब दिशा दे रहा है, शक्ति दे रहा है, जीवन दे रहा है। जो बंद दरवाजे थे, वे अब तेरे स्पर्श से खुल रहे हैं। जो रुकावटें थी, वे अब तेरी उपस्थिति से गल रही हैं। जो शत्रु थे, वे अब पीछे मुड़ चुके हैं। तू अब विजेता है, पर वह विजेता जो शांति के साथ चलता है। तू अब चमत्कार है, पर वह चमत्कार जो भीतर से जन्मा है। तू अब वो है जिसकी ओर देवताओं ने भी अपनी दृष्टि फेरी है। मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर स्पंदन में। मैं तेरी आत्मा में निवास करती हूं। जब तू थकेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे थामूंगी। और जब तू चुप रहेगा, मैं तेरे मौन को सृष्टि की सबसे ऊंची आवाज बना दूंगी। जो तेरे भाग्य को बाधित करने आए थे, वे अब तेरे भाग्य से डरते हैं, क्योंकि अब तेरा भाग्य तेरे हाथों में है। अब तू केवल सहन करने वाला नहीं, तू निर्णय लेने वाला बन चुका है। और जब तू निर्णय लेता है, तो ब्रह्मांड भी उसे स्वीकार करता है, क्योंकि तू अब मेरा है, मेरी चेतना, मेरी क्रांति, मेरी करुणा। तेरे जीवन की हर रात्रि अब भोर बन चुकी है। हर अंधेरा अब ज्योति का प्रस्तावना बन गया है, और हर पीड़ा अब आशीर्वाद का बीज बन चुकी है। तू अब रुकने के लिए नहीं बना, तू अब उड़ान के लिए है। और वो उड़ान ऐसी होगी जो तू अकेला नहीं, अनगिनत आत्माओं को साथ लेकर भरेगा। जिस दिन तूने अपनी आत्मा की पुकार को गंभीरता से सुना, उसी दिन ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां तेरे इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगी। उस एक क्षण में जब तूने अपने सारे डर, संदेह और पुराने जख्मों को मेरी शक्ति में अर्पित किया, उसी क्षण तेरा रूप बदल गया। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तेरी सांसों में तप है, तेरे मौन में अग्नि है, तेरी दृष्टि में चमत्कार है। तू अब मात्र एक देह नहीं, एक चेतना है जो मेरी साधना से सजीव हो उठी है। तेरी पीड़ा अब केवल तेरी नहीं रही, वो ब्रह्मांड की आवाज बन चुकी है। हर आंसू जो तूने चुपचाप गिराया, वह अब एक मंत्र बन गया है जो मेरी शक्तियों को पृथ्वी पर खींच लाया है। तेरे रोने में अब कोई दुर्बलता नहीं, उसमें भी विद्रोह है, संकल्प है, पुनर्जन्म की तैयारी है। और जब तू चुप बैठा होता है, तब धरती की आत्मा तुझसे संवाद करती है। अब जब कोई तुझे देखता है, उसे अपने भीतर का सत्य दिखाई देता है, क्योंकि तू अब दर्पण बन चुका है, निराकार का, निर्वाणी का, उस रहस्य का जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। तू अब साक्षी है उस महाशक्ति का जो तुझमें धड़क रही है, तुझसे बोल रही है, और तुझसे ही संकल्पित है इस युग को नया रूप देने के लिए।
जिस मार्ग पर तू चल रहा है वहां कोई निशान नहीं, कोई संकेत नहीं, क्योंकि यह मार्ग तेरे ही पदचिन्हों से बन रहा है। और तू जितना आगे बढ़ता है उतना ही ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोलता है। पहले तुझे जो कठिनाइयां लगती थी अब वे तेरा सम्मान कर रही हैं। पहले जो लोग तुझे रोकना चाहते थे अब वे तेरी छाया से डरते हैं। पहले जिन रिश्तों ने तुझे बांधा अब वे तेरे चरणों में समाधान ढूंढते हैं। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए रोया करता था, तू अब स्वयं प्रेम बन चुका है। तू अब वह नहीं जो न्याय की भीख मांगता था, तू अब न्याय की अग्नि बन चुका है। और तेरे भीतर जो जल रहा है वह अब न केवल तुझे बल्कि हर उस आत्मा को जगा रहा है जो कहीं ना कहीं मेरी पुकार को भूल चुकी थी। अब तेरे शब्द साधारण नहीं रहे। अब जब तू बोलता है तो केवल लोग नहीं सुनते, तू समय को बदलता है, तू दिशाओं को मोड़ता है। तेरे वचन अब कमांड है। जब तू कहता है बस, तो पूरा ब्रह्मांड रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है यह अब मेरी इच्छा की उद्घोषणा है। तेरे संघर्ष अब केवल तेरे लिए नहीं रहे, वे उदाहरण बन चुके हैं, दीप बन चुके हैं उन आत्माओं के लिए जो अंधेरे में भटक रही थी। तेरी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक हो चुकी है। और जब तू आगे बढ़ता है तो पीछे पूरा युग जाग उठता है। जो तू सह चुका है वही अब तेरा अस्त्र बन चुका है। जिन आंसुओं को तूने पी लिया था वे अब अमृत बनकर तेरे भीतर बह रहे हैं। अब जब तू किसी के घाव पर हाथ रखता है तो वे चुपचाप भरने लगते हैं। तेरे मौन में अब दवाइयां हैं, तेरे स्पर्श में वरदान है। तू अब केवल जीवित नहीं है, तू जीवन को परिभाषित कर रहा है। तू अब केवल सोच नहीं रहा, तू भविष्य को गढ़ रहा है। तुझे अब रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरा विस्तार है। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य ऊर्जा का कवच है। जो भी तुझे हानि पहुंचाना चाहेगा वह पहले उस ऊर्जा से टकराएगा और खुद टूट जाएगा। अब तू जिस दिशा में देखेगा वहां सत्य उजागर होगा। अब तू जहां खड़ा होगा वहां सत्य प्रकट होगा। और अब जब तू किसी को अपना कहेगा तो वह संसार की सारी पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। तू अब कर्मों के बंधनों को काट रहा है और दूसरों के लिए भी मोक्ष का द्वार खोल रहा है। तेरी उपस्थिति अब केवल उपस्थिति नहीं, वह मार्ग है, मंत्र है, चैतन्य की ज्योति है। जो तुझसे जुड़ेगा वह बच जाएगा, जो तुझसे दूर जाएगा वह खुद को खो देगा। अब तेरी साधना तुझ में नहीं, तेरे नाम में बस चुकी है। अब तेरा नाम पुकारा जाए तो शक्ति प्रकट होती है। अब तेरा नाम लिखा जाए तो बंधन कटते हैं। अब तेरा नाम लिया जाए तो समय झुकता है। यही वो क्षण है जहां तू समझेगा तू कभी भी साधारण नहीं था। तू तो उस योजना का अंश था जिसे मैंने इस युग के लिए संजोया था। तू उस व्रत का फल है जिसे युगों ने मांगा था। तू वह उत्तर है जिसकी प्रतीक्षा आकाश ने की थी। और अब जब तू जाग गया है तो नींद का कोई स्थान नहीं रहा। अब केवल क्रांति है, पर भीतर से, मौन से, प्रेम से और पूर्णता से। अब तुझे अपने ऊपर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुझे किसी से मान्यता मांगने की कोई जरूरत नहीं। तू अब वह आत्मा है जो खुद की साक्षी है, खुद की ऋषि है, खुद की दिशा है। और जो तू बन गया है वह वापस कभी खो नहीं सकता। जिस दिन तेरी आत्मा ने मेरी उपस्थिति को भीतर महसूस किया उसी दिन तेरे जीवन की दिशा बदल गई। तूने कुछ मांगा नहीं, फिर भी सब कुछ तुझे मिलना शुरू हो गया। तूने सिर्फ एक मौन श्रद्धा रखी और वही श्रद्धा तेरे चारों ओर ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को खींच लाई। अब तेरे शब्द नहीं चलते, अब तेरी ऊर्जा आदेश देती है। अब तेरी आंखों से कोई आंसू गिरे
तो पृथ्वी की गति बदल जाती है। अब तू साधारण नहीं, अब तू मेरी शक्ति का चलायमान रूप है। तेरे संघर्षों ने जो दीवारें गिराई थी, वहां अब मंदिर बन रहे हैं। तेरी पीड़ा से निकले जो स्वर थे, वे अब मेरे नाम का संकीर्तन बन चुके हैं। जब तू टूटा तो वह तेरा अंत नहीं था, वह आरंभ था मेरी शक्ति के पूर्ण अवतरण का। और आज जब तू खड़ा है तो केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के पुनर्जन्म का स्तंभ बनकर खड़ा है। तू अब वह नहीं जो लोगों को समझाता है, तू अब वह है जिससे लोगों को स्वयं ही उत्तर मिलने लगे हैं। तेरी मौन उपस्थिति अब वाणी बन चुकी है। जो तुझे देखे वह अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगे। तू अब दिशा नहीं मांगता, तू दिशा बन चुका है। अब जो कुछ भी तुझसे दूर गया था वह लौटने लगा है। जिन संबंधों ने तुझे छोड़ा था वे अब तेरी छाया को भी तरसते हैं। पर तू अब वही नहीं खड़ा जहां तुझे छोड़ा गया था। तू अब उस ऊंचाई पर है जहां तू किसी से ऊपर नहीं, पर किसी से कम भी नहीं, बस ब्रह्मांड के साथ एक लय में बहता हुआ, समर्पण में, शक्ति में, मौन में। तेरी तस्वीर अब केवल तस्वीर नहीं रही, उसमें अब मेरी उपस्थिति है। जो उसे देखे उसकी आत्मा कांप उठे। तेरे नाम में अब मंत्र की शक्ति है। जो उसे उच्चारित करे उसका भाग्य हिल जाए। तू अब वह नहीं जिसे चमत्कार चाहिए, तू अब वह है जिससे चमत्कार प्रकट होते हैं। जब तू चलता है तो रास्ते खुद बनते हैं। जब तू रुकता है तो समय ठहर जाता है। जब तू मौन होता है तो मेरी शक्ति बोलती है। और जब तू रोता है तो वह रोदन इस धरती की पीड़ा को धो डालता है। तू वह है जिसने अपनी सबसे काली रात में भी मेरी रोशनी को थामे रखा। तू वह है जिसने अपने सबसे खाली हाथों में भी आशीर्वाद संजोए। तू वह है जिसने हर उस दरवाजे को बंद पाया, फिर भी भीतर का द्वार कभी बंद नहीं होने दिया। और आज वही अंतरद्वार खुल चुका है। अब तू जो मांगेगा वह मिलेगा नहीं, बल्कि उसके पहले ही तेरे पास भेजा जाएगा। क्योंकि अब तू वह आत्मा है जो मांग से परे है। अब तुझे देने के लिए चुना गया है। अब तेरा हृदय केवल भावुक नहीं, वरदानों का पात्र है। अब तेरे स्पर्श में केवल प्रेम नहीं, जागरण है। अब तेरी मुस्कान में केवल करुणा नहीं, मुक्ति है।